हाय गाइस, मैं आप लोगों के साथ आज एक सीरियस मैटर डिस्कस करने लाइव आया हूँ। आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों फेल है? क्योंकि उसके अंदर से दो चीज़ें मिसिंग हैं। नंबर वन एजुकेशन एंड नंबर टू इज़ द सिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दो चीज़ें हैं जो उसके अंदर से मिसिंग है, इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम फेलियर की तरफ है। But seriously, guys, last night I was searching on the net and I found that thing only कि हमारे सिस्टम के अंदर एजुकेशन सिस्टम बोथ आर मिसिंग। तो बात आती है कि इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद ना आए तो आगे नेक्स्ट वीडियो पे आप टर्न ऑन करेंगे, बिकॉज़ फेलियर का कारण कुछ भी हो सकता है। जैसा आप सभी को पता है कि 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो अमेंडमेंट में आ चुकी है, बट सिस्टम चेंज करना जिसको 30 साल लग गए इस लेवल तक लाने के लिए, बट सिस्टम में आने के बाद भी अगर कोई चेंजेस नहीं आए तो देन व्हाट विल डू? इसका कोई जवाब हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें, बिकॉज इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल बी डिस्कसिंग 5 मेजर इश्यूज रिगार्डिंग दिस फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। सो द नंबर वन इज़ रैट रेस। हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अरे उसके बेटे ने इंजीनियरिंग करी है तो हम भी इंजीनियरिंग कराएंगे, नहीं वो डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। मगर आई टेल यू, उस नीली छतरी वाले ने एक लिमिट द स्काई आपको कुछ ना कुछ दिया है, और वो हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने देता। कभी भी आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम इज़ रनिंग कि नहीं, आपने कॉमर्स लेना है, आपने आर्ट्स लेना है, ऑल आर रनिंग बिहाइंड द नंबर्स एंड द परसेंटेज, वेदर इट्स द पेरेंट्स और वेदर इट्स द स्कूल, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि उनका रिजल्ट हाई लेवल पे रहे। द पीपल शुड नो विद द रिजल्ट्स, नॉट विद देयर प्रैक्टिकल लाइफ। अब आप देखेंगे कि लोग यहाँ से क्यों माइग्रेट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ। कोई वजह तो होगी, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं कंपैरिजन सिस्टम चला हुआ है अपने देश के अंदर। लोग एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं अपने साथ। स्टॉप दैट कंपैरिजन। अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं तो आपको ये कंपैरिजन बंद करना होगा। इस चेंज के लिए आपको पता है क्या करना है? आपको एक गार्डनर बनना होगा। क्यों? जो गार्डनर है, जो माली है, वो ही एक ऐसा है जिसे ये मालूम है कि ये प्लांट घर के अंदर ही रह के उगेगा, ये हमारे गार्डन में ज़्यादा अच्छा उगेगा, ये पानी के अंदर रह के उगेगा, इसको सबसे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है। जब तक आप उस रिसोर्सेज, उस नीड को नहीं पहचानेंगे, देन यू कैन नॉट चेंज द एजुकेशन सिस्टम एट ऑल। सो व्हाट ऑल यू कैन डू, लेट्स डिस्कस फर्दर ऑन। इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को एक बदलाव करना होगा, वो है कि अपने बेटे को शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे को टाइम पास ना करके पास टाइम से रिसोर्सेज ढूंढने होंगे। जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट जिसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता हो, उसके लिए आपको रिसर्च करना है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो आप मैथमेटिक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए जैसे कि मैं एक साइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जहाँ मैथमेटिकली जो भी लर्निंग एस्पेक्ट्स हैं वहाँ एक प्ले वे मेथड से गिवन है, उनको से आप सीख सकते हैं कुछ भी। फन मेम्ब्रेन करके एक साइट है जिस पे आप सर्च करें और आप एक अच्छे से अच्छे मेथड सर्च कर पाएंगे अगर आपको इस रैट रेस से बाहर आना है और अपना एक ट्रैक चुनना है। सो गाइज, दिस इज़ द नंबर 5. नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर 4 विच कैन मेक अ चेंज टू योर लाइफ ऑल्सो। केमिस्ट्री का आपने चैप्टर नंबर 1 अपनी क्लास के 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, प्रियोडाइजेशन।
जिसमें हमें 116 यानी 116 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया, बट एक्चुअल में देवर 118। मगर टीचर ने कहा कि जो बुक में मेंशन है वो ही लिखना है, अदरवाइज यू विल गेट नो मार्क्स फॉर दैट। अगर इंग्लिश के अंदर देखा कि बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, अगर वहाँ टाइपो गिवन है तो आपको टाइपो ही लिखना है, टाइप नहीं। क्यों? अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक सिस्टम बन गया। तो यू हैव टू ब्रेक दैट चेन। आपको क्या बनना है? एक तोते की तरह। तोता क्या रट लेता है, रटता है ना, आप कुछ भी बोलोगे इट विल रिपीट। यू मेक अ चेंज, आप उस चीज़ को रटो, पढ़ो, समझो, उसको अपना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो, देन यू विल फाइंड अ चेंज इन योर सेल्फ ऑल्सो। चेंज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक। किस चीज़ का टॉपिक? दैट टॉपिक दैट विल लीड टू योर ग्रोथ, नॉट टू योर स्टडीज़। इम्पोर्टेंस आपने स्टडीज़ को देनी है, मगर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में आपको ग्रोथ को भी देनी है। अगर आप ग्रोथ को नहीं देंगे तो यू विल नॉट गेट एनी जॉब। अकॉर्डिंग टू द स्टडी 18% ऑफ द इंडियन बीटेक और बी होल्डर्स आर जॉबलेस। वाई? बिकॉज नो फोकस ऑन द स्किल्स। जॉबलेस होने से आप तभी बच सकते हैं जब आपने इम्पोर्टेंस अपनी ग्रोथ के ऊपर दी है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही बीटेक की डिग्री ली और आपके पास स्किल्स नहीं है, देन कहीं ना कहीं आपको जॉब पर इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है कि अपना फोकस ग्रोथ के ऊपर करना है। ओके, आर यू गेटिंग? यू शुड फोकस ऑन योर ग्रोथ पार्ट। ओके, नाउ द third one. Now we'll discuss with the third one point. Let's begin with the third point. Missing education. एक अच्छा ईमेल कैसे भेज सकते हैं आप कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, टैक्स कैसे भरते हैं, ये सब चीज़ें हमारे स्कूल लाइफ से मिसिंग है, जिन्हें कोई हमें सिखाता नहीं है। और ये बहुत छोटी सी और नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपके अंदर ये स्किल्स खुद आपने डेवलप करनी है, आपके अंदर होनी चाहिए। क्यों? तभी आप अपने एक अच्छे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। एक छोटी से छोटी कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी है, किस तरीके से उसको साइज़ को कम करना है या बढ़ाना है, किस पिक्सल में उसको हमें रखना है, पीडीएफ फॉर्मेट रखना है, ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी स्किल्स को एनहांस करती हैं। सो फॉर दैट करियर काउंसलिंग इज़ नॉट फॉर मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, बट ये पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जानना कि आजकल नए नए स्कोप्स आजकल काफ़ी ऐसे नए नए स्कोप्स आ रहे हैं जिनसे पेरेंट्स को भी वाकिफ़ होना पड़ेगा। क्यों? अगर आप बच्चे की ग्रोथ चाहते हैं और उन्हें आगे देखना चाहते हैं तो आपको इस टाइम और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टाइम आप चेंज नहीं होंगे, देन यू विल बी एट योर लो। ये दुनिया आगे बढ़ रही है, ये जो सिस्टम है ये इवॉल्व हो रहा है, तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा। क्यों? रोज़ नई नई तकनीकें जन्म ले रही हैं, अगर हम उनके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए तो नोवेयर विल एग्जिस्ट ऑन दैट प्लेनेट। ओके, करियर से लेकर लाइफ पार्टनर तक हमें कई ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं और उन जिम्मेदारियों को हमें आगे चल के निभाना भी है। अगर हम उसमें कहीं फेल होते हैं देन दिस ऑल लीड टू व्हाट? डिप्रेशन। अगर हम इन चीज़ों से आज नहीं लड़ पाए तो हम कल एक डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम से हमें निकलने के लिए क्या करना होगा? सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। और वो सॉल्यूशंस किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। ओके, नाउ आप गूगल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप क्रोम पे सर्च कीजिए टू इन्हांस योर पर्सनैलिटी। और भी ऐसे बहुत से सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को एक प्रॉपर एक्सपोजर दे सकते हैं। तो व्हाई नॉट? यू शुड यूज दैट यूटिलिटीज व्हेन यू हैव इन योर हैंड, बिकॉज दिस इज अ टेक्नो वर्ल्ड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, लेट्स डिस्कस फिजिकल फिटनेस, फिजिकल लर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स। देन खाली इससे आपका फिजिकल फिटनेस नहीं आता, इससे आपका एक मेंटल डेवलपमेंट भी होता है।
चैलेंजेस को फेस करना हमें स्पोर्ट्स सिखा सकता है। किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये स्पोर्ट्स सिखाता है। फेलियर, विनिंग, ये सभी चीज़ें हमें स्पोर्ट्स सिखाता है। तो क्या करना है आप, स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, जैसे कि टीम वर्क, चैलेंज एक्सेप्ट, एक थ्रिल आपके अंदर उत्पन्न करता है। इन सब चीज़ों को आप क्या एक स्पोर्ट्स के थ्रू सीखते हैं। तो आपको क्या करना होगा, कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा, उस कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्टिविटीज़ को फॉलो करना होगा। क्यों, आपको स्पोर्ट्स फिजिक्स भी सिखाता है, इंथुसिज्म भी आता है आपके अंदर, एक कोऑर्डिनेशन स्किल्स डेवलप होती है, एक एबिलिटी आप जनरेट कर पाते हैं, एक फटीग लेवल से आप बाहर निकल के कुछ करने की चाहत रख पाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक टीचर को ही हेल्प कर सकता है। बस क्या है फ़र्क, उस टीचर को सिर्फ अपना 1% और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, ताकि बच्चे को वो कुछ हंसी मजाक के थ्रू या कुछ लर्निंग पजल्स के थ्रू या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के थ्रू उसको डेवलप करे, ना कि प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली बुक्स प्रेशर और लैब्स का प्रेशर रखे। उसको ग्राउंड, उसको आउटर सरफेस से भी दिखा सकता है कुछ करके टीचर। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका भी कोई फेवरेट टीचर रहा होगा। क्यों रहा, क्या वजह रही उसका फेवरेट रहने की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको उसके टीचर की पढ़ाने का तरीका, उसका काम करने का तरीका, कुछ ना कुछ उसके जो भी आपको होमवर्क देना है वो किस तरीके से, कोई प्रैक्टिकल बेस्ड देना, वो सब चीज़ें उन्होंने आपको सिखाया होगा। तो आप तभी कुछ कर पाए ना उस सब्जेक्ट में, तभी आपका इंटरेस्ट जनरेट हो पाया। तो इसलिए टीचर को एक मेडिसिन नहीं, एक मिठाई बनना है बच्चों के लिए, अगर उन्हें कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो इस चीज़ में स्पोर्ट्स टीचर का बड़ा अहम रोल है, बिकॉज जो आप बच्चा क्लास के अंदर रह के नहीं सीखता ना, वो एक स्पोर्ट्स टीचर एक ग्राउंड के अंदर जरूर सिखाता है बच्चे को। तो इसलिए हमें समझना होगा कि बच्चों को ग्राउंड के अंदर भेजना है, उन्हें रोकना नहीं है। अगर रोकेंगे तो फिर आप अपने बच्चे पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे कि पढ़ाई में आप सक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं जब हम आपको टाइम दे रहे हैं। उस बच्चे को लेस टाइम भी दीजिए ताकि वो कुछ अच्छा कर पाए, एक आगे बढ़ने की अपने मन में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर पाए। बहुत टीम स्पिरिट स्किल्स हैं, बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो एक स्पोर्ट्स देता है, कोई और एक्टिविटी नहीं देती आप लोगों को। नाउ आई विल डिस्कस विद नंबर 1 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है। व्हाट यू नो, द रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर बाय द स्टूडेंट्स, दैट इज मिसिंग I think at 99% these days, because no student respect his or her teacher. So they should respect their teacher if they want to get some good quality of education from their teachers. कुछ चीज़ें हेड इंस्टीट्यूशंस को भी समझनी होंगी और गवर्नमेंट को भी, कि टीचर्स को रिस्पेक्ट, एंड द वन एंड द ग्रेटेस्ट थिंग, द मोटिवेशन इज द मनी. The salary, it should be according to their skills and subject they are taking. ऐसा ना हो कि आप एक अपना टैक्स सेविंग और इन चीज़ों के लिए उन टीचरों की हत्या कर रहे हैं। क्यों, मैंने बहुत से स्कूलों के अंदर देखा है कि टीचर को सैलरी अकाउंट के अंदर कुछ और आती है और इन हैंड कुछ और आती है। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया ने सर्वे किया, 3.74 lakh पोस्ट आर स्टिल वैकेंट इन इंडिया इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है जब हमारी जो चीज़ें हैं वो फुलफिल ही नहीं है प्रॉपरली। तो वो कहीं ना कहीं इसी कारण से मिसिंग है। क्यों, क्योंकि लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन चाहता है कि लोअर बजट टीचर हो, और लोअर बजट टीचर अगर वो तलाशेगा तो उसको एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को देने में कभी भी समर्थ नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर लॉकडाउन में एक सिस्टम आया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है क्या हुआ उसमें? बच्चों ने टीचर को बेवकूफ़ समझा। बेचारा जिसने कभी लैपटॉप मोबाइल फेस नहीं किया, उसने आपको बड़ी कोशिशों के साथ किस किस कंडीशन में जाके अपने आप को एक इम्प्रूव करने की कोशिश करी, मगर बच्चों ने क्या किया, उसका मजाक बनाया, पेरेंट्स ने उनका मजाक बनाया। क्या, टीचर कुछ नहीं पढ़ा रहा है, वो तो सिर्फ एक ऑनलाइन है, फीस लेने का तरीका है। मगर
उस टीचर से पूछो उसने क्या क्या सेक्रीफाई किया, पूरी रात रात बैठ के आपके लिए किस तरीके से वीडियो डेवलप की, किस तरीके से आपके लिए लेसन प्लान किए। क्यों? क्योंकि उनके लिए भी एक न्यू लर्निंग थी और उन्होंने एक अच्छे तरीके से भी अपने आप को, इसमें हो सकता है गलती हुई हो, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं उस टीचर ने भी बहुत एफर्ट्स लगाए। क्यों? क्योंकि एट लास्ट वो भी अपने लाइवलीहुड के लिए भाग रहे हैं और आप उसको एक मजाक बना रहे हैं, एक इन्जॉयमेंट बना रहे हैं कि हमारे टीचर को कुछ नहीं आता, उसको देखना आप कैसे पढ़ाती है वो। तो ये चीज़ें आपको रोकनी होंगी, आपको टीचर को मोटिवेट करना होगा। मैम, you are wrong this side, you can correct this thing like that, whether it's your sports teacher or a physics teacher, math teacher, any one of them, yaar, they never face this situation, but you are the youngster who can support them. तो इसलिए हमें क्या करना है, इस गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जो गैप है ना उसको कम करना है, तभी हम कुछ एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर पाएंगे और हम अपने देश को जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको बाहर लेके आएंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ पसंद आया है तो कम से कम एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करना, बिकॉज आप शायद ज़रूरत आपको ना हो, आपसे किसी दूसरे को हो, क्या पता कब किसको कौन सी बात क्लिक कर जाए और कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो जाए और एक सिस्टम को चेंज करने में उसका पहला योगदान हो जाए। थैंक यू गाइस।